अपराध सर बेतहाशा बढ़ा है बिहार में, क्या कर रही है सरकार? सरकार कार्रवाई कर रही है, जहाँ भी कोई घटना होती है सरकार तत्परता पूर्वक कार्रवाई करती है। कानून का राज सर दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब अब वो तो अलग अलग है, विपक्ष की नज़र में नहीं दिखे। सरकार जो कर सकती है सरकार ने किया है, सरकार कर रही है। आप बताइए, आप ही सलाह दीजिए कि सरकार क्या करे कि रुके, सलाह दीजिए। हमको सर सरकार का सलाहकार बना लीजिए, हम देंगे सलाह। चलिए ठीक है, आ जाइए। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शुक्रवार को सिवान पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिषदन में जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारियों एवं नेताओं के साथ बैठक कर पार्टी विस्तार तथा पार्टी की मजबूती के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का भी उन्होंने बखूबी जवाब दिया। लोकतंत्र न्यूज़.com के प्रधान संपादक सचिन कुमार पर्वत ने जब उनसे बढ़ते हुए अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल पूछा तो उल्टा उपेंद्र कुशवाहा ने ही पूछ दिया कि आप ही बताइए कैसे करें हम अपराध पर नियंत्रण। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। पूरे बिहार की यात्रा है, बिहार यात्रा का कार्यक्रम है। इसी सिलसिले में कल हम छपरा से सिवान आए और सिवान दिन भर घूमने के बाद आज यहाँ से गोपालगंज जाएंगे। छठे चरण की यात्रा है। गोपालगंज वैशाली करते हुए 4 तारीख को पटना वापिस होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आम लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। गरीबों के लिए योजना सरकार चला रही है। जब आम लोगों के बीच हम जाते हैं तो उन योजनाओं के बारे में भी लोगों से जानकारी, और फिर कहीं कोई कठिनाई हो इन योजनाओं का लाभ लेने में तो उस पर भी हम लोग गौर करते हैं और पार्टी के साथियों को भी इस बात के लिए निर्देशित करते हैं कि वहाँ उनकी मदद में लोग खड़े रहें। के उपरांत पार्टी के संगठन में भी कहीं कहीं कुछ परिवर्तन की जरूरत अगर है तो उसको भी किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाया जा सके। जागरूक करके अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं तो फिर मतलब जितने नहीं पीने वाले लोग थे वो शराबियों को समझा के भी तो बंद करा सकते थे शराब। समझाइए, आप दोनों काम करिए ना, समझाइए। इसके लिए कानून बनाना पड़ा और इसके लिए जागरूकता ऐसा क्यों? देखिए दोनों में अंतर है। यह जो मामला है जनसंख्या नियंत्रण का, डंडा चला करके किसी को मार पीट करके व्यक्तिगत आदमी का मामला होता है। शराबी को तो रोड पर पकड़ सकते हैं, इसमें कि कैसे पकड़िया घर में घुस करके। जिस प्रकार से कानून बना करके शराबबंदी जैसे लागू किया गया, बहुत अच्छा उसका परिणाम भी देखने को मिला। उसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून भी अगर लागू हो उसका ज़्यादा बेहतर परिणाम। मतलब महिलाओं को पढ़ाना लिखाना जरूरी नहीं है। नहीं, पढ़ाई लिखाई का या उससे ही जब सुधार हो रहा है। कानून कब बनता है? कानून है भय दिखाने के लिए। सरकार कानून बनाती है क्यों? किसी को भय दिखाने के लिए। नहीं कीजिएगा जेल में बंद करेंगे। और लोग ऐसे ही यहाँ कर रहे हैं। महिलाओं को जैसे ही शिक्षा देने पर विशेष जोर हुआ तो यहाँ इस बात की शुरुआत हो गई। तो जो काम बिना कानून बनाए हो रहा है उसमें जबरदस्ती कानून क्यों बनाएगी सरकार? सर, विधानसभा चुनाव में रालोसपा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चुनाव भी लड़े थे। आपका बेसिक जो मुद्दा था शिक्षा में सुधार का, आप चुनाव हार गए, आपने अपनी पार्टी का विलय किया। अब आप जबकि सत्ताधारी दल में है, जदयू में है, एक पद पे भी हैं, तो शिक्षा के बेहतरी के लिए सर आप क्या कर रहे हैं? देखिए अभी 2 एग्जाम्पल हम आपको देंगे। अगर याद हो आपको तो याद कीजिएगा, नहीं याद हो तो जो मांग पत्र हम उस समय देते थे कहीं से निकालिएगा, किसी से मांग लीजिए। हम जो चाहते थे बिहार की सरकार ने बखूबी करना शुरू किया है। नंबर 1, मिड डे मील में टीचर के इन्वॉल्वमेंट के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, यह सब लोगों को मालूम है। मिड डे मील भी चले और टीचर को वहाँ से मिड डे मील के काम से अलग कर दिया जाए। टीचर सिर्फ पढ़ाने के काम में रहे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस व्यवस्था के लिए बिहार की सरकार ने भारत सरकार से पहल की, क्योंकि मिड डे मील स्कीम भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार ने पहल की और भारत सरकार ने इजाज़त भी दे दी है। पायलट के रूप में अभी कुछ जिला में यह व्यवस्था तुरंत शुरू होने जा रही है। भारत सरकार ने आदेश दे दिया है। मिड डे मील का काम अलग स्वतंत्र एजेंसी के जिम्मे मास्टर साहब को वहाँ से बिल्कुल मुक्त किया जा रहा है, हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देंगे, टीचर की बहाली।
टीचर की बहाली में भी हम संशोधन चाहते थे। अभी आपने देखा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, घोषणा की, कैबिनेट से सरकार ने डिसीजन लिया और उसके हिसाब से वैकेंसी भी निकल गई। हेडमास्टर की बहाली अब बीपीएससी के द्वारा होने जा रही है। बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर की बहाली होगी। स्वाभाविक रूप से शिक्षा की व्यवस्था स्कूल में सुधरेगी। तो जो हम चाहते थे अब तो सरकार कर रही है और हमारी जवाबदेही सरकार में हम हैं तो उन चीज़ों को कराएं। हो रहा है, अब कार्रवाई करती है। कानून का राज सर दिखाई नहीं दे रहा है ये सब। अब वो तो अलग अलग है, विपक्ष की नज़र में नहीं दिखेगा। नहीं, लगातार अपराध बढ़ा आप है। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं रोज, कहीं इस तरह की शिकायत नहीं आ रही। हाँ, कुछ घटना हो रही है, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यही सिवान है सर 15 साल अंतर से दिख आप रहा होगा आपको? नहीं, अंतर दिख रहा होगा। अब कितने दिन सर? 20 साल हो अरे गए बाप, आपकी हम सरकार। कहा अंतर दिख रहा होगा? अंतर नहीं दिखता तो आप कहते कि अभी आप कुछ नहीं, करिए। अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है इसको अंतर सिवान में, तब का सिवान और आज के सिवान में अंतर है कि नहीं? अंतर है तो ये हमारी उपलब्धि तो है। पूरी आबादी बदल गई लगभग। अरे भाई, बदल गई तो अंतर है ना, वो कैसे हमने अंतर किया है दिखेगा? ना। अंतर है नई सर, आबादी पहले कैसे संगठित अंतर अपराध देखेगी? था, अभी असंगठित। अरे भैया, 2005 में पाए सर हैं? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह सरकार बनी थी। 2005 में नीतीश कुमार जी का पहला सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बिहार बनाना था और उसी भ्रष्टाचार का प्रमाण है कि मात्र 10 सालों में इतने बड़ा पुल जो है वो देखिए, ध्वस्त हो रोज जाता है। भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। सरकार जो कर सकती है सरकार ने किया है, सरकार कर रही है। रोज आप सुनिएगा कि कहीं ना कहीं घूस लेते हुए अधिकारी पकड़े गए। रोज सरकार बिल्कुल तत्पर है। भ्रष्टाचार अगर तो आपको भी लगता है कि कोई अधिकारी कहीं घूस ले रहा है तो निगरानी से उसको पकड़वाइए। भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं सर बिहार में, भले क्यों लोग नहीं पकड़े रुकेगा? जाएंगे। रुकेगा, लेकिन अचानक से नहीं रुक जाएगा कि कोई। आप बताइए, आप ही सलाह दीजिए कि सरकार क्या करे कि रुके। सलाह दीजिए। हमको सर सरकार का सलाहकार बना लीजिए, हम देंगे सलाह। चलिए ठीक है, आ जाइएगा।